कहते हैं किताबों का नशा भी लाजवाब होता है। इसका हर लती जो है कामयाब होता है। एक ऐसा ही नशा डॉक्टर जालम सिंह को था, जिसकी बदौलत उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। साइबर क्राइम पुलिस थाना जैसलमेर में सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पद पर पदस्थापित कोहरा गांव के रहने वाले डॉक्टर जालम सिंह ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर राजस्थान पुलिस और जैसलमेर को गौरवान्वित किया है। एनडीटीवी संवाददाता ने डॉक्टर जालम सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। कहते हैं योग्यता कर्म से सिद्ध होती है, जन्म से तो हर कोई शून्य होता है। जैसलमेर के एक पुलिसकर्मी डॉक्टर जालम सिंह ने सन 2017 में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के तहत देश भर के लेखकों के साथ पुस्तक लिख डाली और उस पुस्तक का चयन भी हो गया। वो पुस्तक थी अपने जीवन में होने वाली घटनाओं पर आधारित। जी हाँ, क्योंकि आर्थिक अपराध के और साइबर अपराध के तहत वो रोज केसेस देखते थे और उसे ही केस स्टडी के रूप में एक पुस्तक में लिख डाला। क्या कुछ कहानी है वो तो हम बताएंगे, लेकिन आज हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जालम सिंह को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है वो जगह मिली है। जालम सिंह जी, किस तरह जो है वो सफर शुरू हुआ था और आज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक में आपका नाम दे? जी, जी। नमस्ते जी सर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरी शुरुआत हुई थी जब मैं पीएचडी कर रहा था इग्नू से। तो मैंने लोक प्रशासन में मेरा नंबर आया, पीएचडी नेशनल लेवल का एक टेस्ट हुआ था। तो जब मैं पीएचडी के इंटरव्यू दे रहा था, तो वहाँ पर मैं क्या एक नरेगा योजना चलती है, उस पर प्रोजेक्ट बना के ले गया सिनॉप्सिस पीएचडी के लिए। तो वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड में जो इग्नू के विद्वान प्रोफेसर गण विराजमान थे, प्रोफेसर प्रदीप साहनी सर, प्रोफेसर ई वायुनंदन सर, प्रोफेसर अलका धमेजा मैम, प्रोफेसर डोली मैथ्यू, प्रोफेसर उमा मेडूरी और प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी, ये विद्वान प्रोफेसर गण वहाँ इंटरव्यू मौजूद थे। और उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि आप पुलिस में हो और पुलिस में होके और पुलिस विषय पर कई ऐसे एरियाज है जिस पर अभी रिसर्च करना बाकी है, तो आप पुलिस पर रिसर्च करिए, बेहतर ढंग से आपका काम चलेगा और पुलिस में नौकरी भी करते हो, आपको फ़ायदा भी होगा। जिस पर मैंने शुरुआत की और उसके लिए मुझे एक्सटर्नल गाइड के रूप में प्रोफेसर पीएस भटनागर का साथ मिला। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे और वर्तमान में आप वहीं जयपुर में रहे विराजमान है। तो उनका मुझे टॉपिक चयन करने में मदद मिली। तो मैंने विषय लिया राजस्थान पुलिस सेवा में निम्न स्तरीय कार्मिकों की कार्य संतुष्टि और जैसलमेर जिले का एक अध्ययन विषय पर शोध कार्य के लिए चयन किया गया। तो विषय लेकर मैंने एक सिनॉप्सिस बनाया। सिनॉप्सिस बना के इग्नू के अंदर पेश किया विश्वविद्यालय में। वहाँ उनकी बोर्ड ऑफ स्टडीज जो कमेटी मीटिंग होती है उसमें रखा गया। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद मैंने पीएचडी की पुलिस पे, शोध किया 5 वर्ष तक और इग्नू के विद्वान प्रोफेसरों ने मेरा बहुत सहयोग किया और जिससे मेरे में पुलिस के प्रति रुचि जागृत हुई कि पुलिस विषयों को कैसे लिखा जाए, किस प्रकार समकालीन सरोकार के रूप में लिखा जाए। उसी दौर में ये योजना चलती है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय की। बात करें अगर पुलिस की, तो जब नौकरी कर रहे थे और उसी को पैशन बना लिया, उसी पर अध्ययन किया, तो वो कितना खास था और फिर किस तरह की पुस्तक लिखने का मौका मिला? जी हाँ, तो पुलिस में जैसे हम ड्यूटी करते हैं तो मैं ज़्यादातर यहाँ ट्रैफिक पुलिस में रहा। तो देश भर के पर्यटक आते थे, उनके साथ और शालीनता से और ईमानदारी से व्यवहार किया गया कि हमारी यहाँ से अच्छी छवि जाए देश और विदेश में। और क्योंकि यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो मुझे लगा कि पुलिस विषय को जनता के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए, किस प्रकार कम्युनिटी से हम रिलेटेड करें ताकि हमारा पुलिस का सम्मान हो लंबे समय तक। यहाँ ब्रिटिश विरासत रही, तो पुलिस में किस प्रकार की उम्मीदें हैं जनता से, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एक नीति निर्माता निकाय है। तो उसने एक योजना निकाली थी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना, जो राजभाषा हिंदी में पुस्तकें लिखने के लिए, उनमें राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलाई जाती है। उसी के तरह नोटिफिकेशन जारी हुआ और देश भर के लेखकों से रूपरेखाएं मंगाई गई। आर्थिक अपराध तथा पुलिस विषय पर रूपरेखा मंगाई गई। तो उसमें मैंने भी मेरी रूपरेखा भेजी 2017-18 की योजना के लिए। तो मेरी रूपरेखा सर्वश्रेष्ठ पाई गई और राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी थी उसने निर्णय किया और बाद में मुझे वहाँ के डीजी साहब है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के, वहाँ दिल्ली में मुझे बुलाया गया। बुलाकर मुझे कुछ सुझाव दिए गए पुस्तक के संबंध में केस स्टडी शामिल की जाए। तो मैंने कुछ केस स्टडी शामिल की है
कि किस प्रकार खाड़ी देशों में गरीब लोगों की किडनी का व्यापार होता है, तो उसके तार कहाँ तक जुड़े थे, भारत में वो किस प्रकार फ्रॉड करते थे और बाद में खाड़ी देशों में अमीर लोगों को किडनी को भेजते थे वो, और किस प्रकार नाइजीरियन लोग फ्रॉड करते थे एटीएम कार्ड वगैरह, उस समय क्लोनिंग का नया नया दौर शुरू हुआ था। वो किस प्रकार जयपुर में काफी पैसे निकले थे, बड़ा एक बहुत गिरोह पकड़ा गया बाद में। तो मतलब बात करें कि जो देह व्यापार था उस पर भी केस स्टडी लिखी है आपने, जो साइबर फ्रॉड्स कहते हैं या फिर एटीएम से जो पैसे जो है फर्जी तरीके से निकालने, इस तरह के जब अपराध बढ़ रहे थे तो आपने लोगों को जागरूक करने का काम किया आर्थिक अपराधों के जी तहत। तो फिर ये सिलसिला जिस तरह चल रहा था, बताया जा रहा है कि गृह मंत्री से भी जो है सम्मानित होने का मौका मिला अमित शाह से। हाँ, मुझे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने भी अवार्ड दिया उनके कर कमलों से। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय का स्थापना दिवस समारोह 28 अगस्त 2019 को मुझे सम्मान दिया गया। पुस्तक आर्थिक अपराध के संबंध को लेकर लिखी गई है। उसमें ये मैंने लिखा है कि किस प्रकार लोग आर्थिक हित के लिए हमारे देश में बने हुए कानूनों और नियमों का उल्लंघन कर वित्तीय लाभ के लिए अपराध करते हैं। तो मैंने कुछ केस स्टडी भी ली है, अमेरिका और ब्रिटेन और अपने ऑस्ट्रेलिया जो विकसित समाज है, वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था आर्थिक अपराध से निपटने के लिए और किस प्रकार की भारतीय व्यवस्था है, उस संबंध में एक तुलनात्मक स्टडी मैंने की है और बेहतर ढंग से किताब लिखी थी और उसका चयन हुआ है इस योजना में और मुझे पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और इस प्रकार पुलिस के संबंध में सर्वश्रेष्ठ कृति पाई गई। तत्कालीन डीजी साहब थे पीपीआरएनडी के, उन्होंने राजस्थान के डीजीपी साहब उसमें तत्कालीन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी को बधाई पत्र भी लिखा था कि आपके राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल डॉक्टर जालम सिंह ने इस योजना में भाग लेकर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लिखी है, किताब लिखी है, जो एक गर्व की बात है। ये पत्र भी उनको लिखा गया था श्रीमान डीजीपी साहब को। कितनी खुशी होती है जब पुलिस में नौकरी कर रहे थे फिर उस पर शोध करना शुरू कर दिया, शोध करते करते आपने जनता से पुलिस का जुड़ाव करने के लिए एक पुस्तक में वो सारी तमाम बातें लिखी जो पुलिस कर्मी और बीच के बारे में जानना चाहिए लोगों को। और अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब ये दर्ज हुए तो ये कैसे दर्ज हुआ और कितनी खुशी आपको और आसपास के लोगों को पुलिस महकमे में? जी जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और इस पुस्तक की बदौलत ही हुआ है। खुशी इस अवसर पर ये हो रही है कि मैंने जो पुस्तक लिखी थी वो जनता की मंशा पर खरी उतरी है। बोर्ड ऑफ स्टडीज जो उनकी कमेटी होती है, उस कमेटी में भी, गृह मंत्रालय की कमेटी में भी निर्णायक रूप से मेरी पुस्तक चयनित हुई और बाद में मैंने एशिया बुक के लिए आवेदन किया, उसमें भी ये पुस्तक खरी उतरी और देश भर में सर्वश्रेष्ठ पाई गई और एशिया के जो देश हैं इसके सदस्य हैं उन सब में मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति पाई गई और इसलिए मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में चयनित किया गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस अवसर पर। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, उनकी टीम का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ पुलिस विभाग का, जिसमें रह कर के पुलिस अधिकारियों ने और मेरे साथियों ने मेरा सहयोग किया, तभी तो ये पुस्तक लिखने में संभव हो पाई, अन्यथा पुस्तक तो नहीं लिखी जा सकती पुलिस जैसे इस प्रकार के अधिक ड्यूटी और 24 घंटे की ड्यूटी वाले विभाग में। तो पुलिस विभाग के अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक गण महोदयों ने मेरा सहयोग किया और इस प्रकार ये पुस्तक लिखने में कामयाब रहा। देखिए, डॉक्टर जालम सिंह जो है हेड कांस्टेबल थे तब उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद वो पुस्तक जो है वो प्रकाशित की गई, प्रकाशित होने के बाद उसको पुरस्कार मिले। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जो है उन्हें जगह मिली है। मैं दिखा दूं उनके सीने पर लगे ये सारे तमके जो है वो उनके कर्म और जो है सही योगदान, सही सहयोग के बाद मिले सम्मान के रूप में है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ साथ जो तमाम प्रमोशन जो उन्हें मिले हैं, जो तमाम सम्मान उन्हें मिले हैं, वो साफ करते हैं कि कर्म का कोई शानी नहीं है। आप कर्म कर कर ही जो है वो जीवन में योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, उसी से आप जो है समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जन्म पर तो हर कोई शून्य होता है। डॉक्टर जालम सिंह लगातार जो है वो अभी भी साइबर थाने में कार्यरत है और लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान में भी अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं और प्रयास करते हैं कि जो आर्थिक अपराध है उसके प्रति लोग जागरूक हो। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।